अब सुनिएगा, एक पॉइंट इसमें है, बैगिंग और ये इमास्कुलेशन का उपयोग कहाँ होता है? तो इमास्कुलेशन इज, बाबू इमास्कुलेशन आप वहां करिएगा जहां एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के साथ हो। जहां एंथर और स्टिग्मा अलग अलग है उसका एंथर क्यों काटने जाइएगा बेचारा, वो क्या आपका बिगाड़ा है? जहां एंथर और स्टिग्मा पास में है वो आपका बिगाड़ सकता है, क्योंकि आपको कराना है क्रॉस पॉलिनेशन और वो आपस में सेल्फ पॉलिनेशन न करे, तो इसलिए द्विलिंगी पुष्प जहां जहां होगा, यानी मोनोइसियस फ्लावर यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर जहां जहां होगा उसमें से आप इमास्कुलेशन करिएगा, मतलब उसके एंथर को हटाइएगा। तो इसलिए याद रखिएगा, इमास्कुलेशन इज ओनली यूज्ड emasculation is only used in कहां? बाइसेक्सुअल यानी मोनोइसियस। बात समझ में आया? इमास्कुलेशन इज ओनली यूज्ड इन बाइसेक्सुअल यानी मोनोइसियस फ्लावर। इसका मतलब होता है इमास्कुलेशन का उपयोग केवल द्विलिंगी पुष्प में होता है। इट इज नॉट यूज्ड इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। it is not used in यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इस बात को एकदम से घोर के पी जाना है घर पे मिक्सी में, ठीक है? क्या बोला गया? विपुंसन का उपयोग, सिलवट लोड़ा सही होगा ना, मिक्सी ना खराब हो गया होगा। विपुंसन का उपयोग तो एक चीज देखते हैं, पहले वाला चीज कभी खराब नहीं होने वाला होता था। अब वाला जो है, मान लीजिए कि मिक्सी है, जल गया तो 2 दिन तक फिर आपको सिलवटे लोड़ा पे आना है, ठीक है? इसीलिए विपुंसन का उपयोग, हाँ ओल्ड इज गोल्ड। विपुंसन का उपयोग, विपुंसन का उपयोग केवल द्विलिंगी पुष्प में होता है। पैराग्राफ चेंज करके ही लिख लेंगे। इसका उपयोग एक लिंगी पुष्पा में, सही में पुष्पा लिखा गया, पुष्प में नहीं होता है। विपुंसन का उपयोग केवल द्विलिंगी पुष्प में होता है, इसका उपयोग एक लिंगी पुष्प में नहीं होता है, ठीक है? अगला पॉइंट, बैगिंग is used for both bisexual and यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। बात समझ में आया? बैगिंग का उपयोग द्विलिंगी तथा एक लिंगी दोनों पुष्पों के लिए होता है, ठीक है? बैगिंग का उपयोग द्विलिंगी तथा एक लिंगी दोनों, बैगिंग का उपयोग द्विलिंगी तथा एक लिंगी दोनों पुष्पों के लिए होता है। और बैगिंग का उपयोग दोनों पुष्प के लिए इसलिए होगा क्योंकि आपको अपना डिजायर्ड पॉलन ग्रेन के साथ पॉलिनेशन कराना है। तो जब भी डिजायर्ड पॉलन ग्रेन के साथ पॉलिनेशन कराना होगा तो उसके लिए आपको क्या जरूरी है कि बैगिंग करना, ठीक है? तो इसलिए बैगिंग चाहे वो बाइसेक्सुअल हो या यूनिसेक्सुअल हो,
आपको बैगिंग दोनों में करना होगा, ठीक है, दोनों में के लिए इसका उपयोग होता है, लेकिन इमास्कुलेशन का उपयोग केवल एक लिंग के लिए होता है। उसके लिए बाबू 1 मिनट, उसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दो क्वेश्चन है, when dioecious when dioecious plants are considered for artificial hybridization, ठीक है, when dioecious plants are considered for artificial hybridization, this step would not be relevant। ठीक है, किसी का छूटा नहीं ना ऊपर। पहला नंबर में कलेक्शन ऑफ पॉलन, हिंदी हम बोल के लिखवा देते हैं इसका। दूसरे नंबर में बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर। तीसरे नंबर में डस्टिंग ऑफ pollen on स्टिग्मा। और चौथे नंबर में इमास्कुलेशन। इसका हिंदी लिखना होगा क्या? देखिए, कहने का मतलब है जब पौधा क्या दिया हुआ है जी, हाँ, पौधा क्या दिया है? डायोइसियस प्लांट है। डायोइसियस का मतलब होता है बाबू यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब होता है एक लिंगी, यानी जब एक लिंगी पुष्प दिया हो, जब आपके पास में पुष्प एक लिंगी हो, व्हेन डायोइसियस प्लांट्स आर कंसीडर्ड फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, जब कृत्रिम संकरीकरण के लिए एक लिंगी पुष्प का उपयोग हो, तो इनमें से किस क्या आवश्यक नहीं है, सीधे आप लिख लेंगे, इनमें से किसका आवश्यकता नहीं है। तो किसका आवश्यकता नहीं है जी? अब ये बताएं आप लोग को, विपुंसन जो है, ऊपर वाला पॉइंट में नहीं लिखवाए हैं, विपुंसन का उपयोग एक लिंगी के लिए होता ही नहीं है, द्विलिंगी के लिए होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? इमास्कुलेशन। बात समझ में आया? यानी कि अगर पौधा मान लीजिए कि द्विलिंगी है, तो द्विलिंगी में अगर पूछता किसका उपयोग नहीं है, तब आप इमास्कुलेशन मत मार दीजिएगा। अगर एक लिंगी दिया हुआ है और तब पूछ रहा है, तो बाबू एक लिंगी में इमास्कुलेशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेकिन द्विलिंगी के लिए इसका आवश्यकता है। पर अगर बैगिंग बोलता, तो बैगिंग में तो एक लिंगी हो द्विलिंगी हो, दोनों की आवश्यकता है, दोनों ही केस में इसका आवश्यकता है। दूसरा नंबर पे आइए, इस क्वेश्चन को पहले एक बार उतारिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोग को लिखना है। क्वेश्चन का हिंदी लिख लीजिए, हिंदी लिखिए। लिखेंगे क्वेश्चन का केवल हिंदी लिख लीजिए, आंसर तो ऑप्शन का आपको पता ही है, इसलिए ऑप्शन वाला केवल हिंदी याद रखिएगा। लिखेंगे यदि यदि कृत्रिम संकरीकरण के लिए, यदि कृत्रिम संकरीकरण के लिए, यदि कृत्रिम संकरीकरण के लिए एक लिंगी पुष्प को लिया जाता है,
यदि कृत्रिम संकरीकरण के लिए एक लिंगी पुष्प को लिया जाता है, एक लिंगी पुष्प को लिया जाता है, तो इनमें से कौन आवश्यक नहीं है? तो इनमें से कौन आवश्यक नहीं है? सीधे इतना ही लिख लीजिए, बस हो गया। अब जरा सुनिएगा, इनमें से कौन आवश्यक नहीं है, यानी किसकी जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि कृत्रिम संकरीकरण के लिए, फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, इन bisexual flowers, which is correct? ठीक है, which is correct। पहला ऑप्शन में, यानी कृत्रिम संकरीकरण, द्विलिंगी पुष्प में कृत्रिम संकरीकरण के लिए कौन सही है? बस समझ में आया? इसका हिंदी क्या हो जाएगा? कृत्रिम द्विलिंगी पुष्प में, ऐसे लिखिएगा, द्विलिंगी पुष्प में, द्विलिंगी पुष्प में कृत्रिम संकरीकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? द्विलिंगी पुष्प में कृत्रिम संकरीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है या क्या सही है? पहला ऑप्शन में क्या है? पहला ऑप्शन में देखेंगे तो बैगिंग, पहले बैगिंग है। बैगिंग मतलब आप लोग जानते हैं बाबू, फैलाकरण। अच्छा, उसके बाद इमास्कुलेशन, इमास्कुलेशन के बाद तब आप लोग करते हैं क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। इसको थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं। इमास्कुलेशन, क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण, तब उसके बाद हो जाएगा क्या? रीबैगिंग। तो एक बात बताइए, क्या द्विलिंगी पुष्प में कृत्रिम संकरीकरण करना होता है तो पहले आप बैगिंग करते हैं, फैलीकरण करते हैं क्या? नहीं सर, पहले तो इमास्कुलेशन करते हैं यानी विपुंसन करते हैं। दूसरे ऑप्शन में देखिए, इमास्कुलेशन। अच्छा चलिए, यहां तक तो सही है, इमास्कुलेशन पहले करते हैं। दूसरा ऑप्शन है बैगिंग, बैगन मत पढ़ दिएगा, बैगिंग, क्रॉस पॉलिनेशन, तब रीबैगिंग। समझ जाइएगा, ऊपर वाला रीबैगिंग कॉमा दे दिया मतलब उससे पता चल जाएगा ऊपर वाला रीबैगिंग वहां लिखना है। चल लिख दे रहे हैं, भरोसा नहीं करना चाहिए। कौन है जी? इसलिए आंसर बी हो जाएगा। बस समझ में आया? सी ऑप्शन भी देख लीजिए, पहले बोला है क्रॉस पोलिनेशन,
उसके बाद बोला हुआ है बैगिंग। उसके बाद का ऑप्शन हो जाएगा इमास्कुलेशन, और तब हो जाएगा रीबैगिंग। और डी नंबर में है सेल्फ पॉलिनेशन, कि पहले स्व परागण करा देंगे, समझे, उसके बाद थैला पहना देंगे, तब उसके बाद इमास्कुलेशन कर देंगे। ठीक है, इमास्कुलेशन करेंगे, और जब इमास्कुलेशन हो जाएगा तब फिर से उसको थैलवा पहना देंगे, यानी रीबैगिंग कर देंगे। समझ रहे हैं, ये कचड़ा हो जाएगा फिर बाबू, वैसा नहीं करेंगे कहियो। यानी कौन फोन कर रहा है? कंपनी है। चलिए इधर देखिएगा, तो क्या बोला गया, द्विलिंगी पुष्प में कृत्रिम संकरीकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो पहले इमास्कुलेशन करते हैं, पहले विपुंसन करते हैं, विपुंसन के बाद तब हम लोग बैगिंग करेंगे, यानी थैलीकरण करेंगे, बैग पहनाएंगे, तब हम लोग क्रॉस पोलिनेशन यानी पर परागण करेंगे, और तब उसके बाद रीबैगिंग करेंगे। बात समझ में आया? तो इस तरह से, इसलिए अच्छा ये क्रॉस पोलिनेशन क्या बोल रहा है? तो सर आप फुलवा में द्विलिंगी फूल जो है ना, तो उसमें एंथर और स्टिग्मा यानी कि पराग कोष तथा वर्तिकाग्र दोनों एक साथ होगा ना, तो पहले तो आप एंथर को काट कर हटा दीजिएगा, चलिए उसको इमास्कुलेशन बोले। काट के हटाने के बाद एंथर को ढक दीजिएगा ताकि कोई और पॉलिन ना, उस पॉलिन ग्रेन उस पर ना आ जाए, तो उसको ढक दीजिएगा, बैगिंग कर दीजिएगा, और तब आपका जो वांछित पॉलिन ग्रेन है अब उससे ले जाकर उस पर जिगजैग कराइएगा। अब इसके बाद वो क्रॉस पोलिनेशन हो गया, अब क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा तो फिर से रीबैगिंग कर दीजिएगा कि अब जो करना है भाई तुम करो अब इसी में। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। एक और इधर आइए बउआ, एक मिनट दीजिए हमको। हम अभी आप लोग क्या बताए हैं कि इमास्कुलेशन का उपयोग केवल द्विलिंगी पुष्प में होता है, इट इज नॉट यूज्ड इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसका उपयोग एक लिंगी पुष्प में नहीं होता है। विपुंसन का उपयोग केवल द्विलिंगी पुष्पों के लिए होता है, एक लिंगी पुष्प के लिए नहीं होता है। दूसरा बात क्या है कि लेकिन बैगिंग का उपयोग जो है दोनों के लिए होता है, द्विलिंगी हो चाहे एक लिंगी हो, बैगिंग करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि किसी स्टिग्मा पर अपने वांछित पॉलन ग्रेन को डालना, तो उसके लिए तो आप कोई भी स्टिग्मा को बंदे करके रखिएगा ना, चाहे वो एक लिंगी हो या द्विलिंगी हो। बात समझ में आया? तो इसीलिए ये पॉइंट। अच्छा, उसके बाद हम एक क्वेश्चन आपको क्या कराए थे कि अगर व्हेन डायोसियस प्लांट आर कंसीडर्ड, यदि एक लिंगी पुष्प को लिया जाए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए यानी कृत्रिम संकरीकरण के लिए, तो कौन सा स्टेप इसमें से वुड नॉट बी रेलिवेंट, इसके लिए सही नहीं होगा? कौन सा स्टेप? तो बाबू इमास्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, अगर पुष्प एक लिंगी है तो। क्यों? एक लिंगी पुष्प में सर एंथर और स्टिग्मा दोनों एक साथ थोड़ी होता है। हम तो द्विलिंगी पुष्प के लिए ना पढ़ रहे थे कि एंथर को काट के आप हटवा रहे थे, तो एंथर को काट के हम सिर्फ उसी स्टेप में हटाएंगे जहां एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के पास हो। लेकिन अब वैसा तो द्विलिंगी में ही होता है, पर यहाँ पुष्प अगर एक लिंगी है यानी दोनों अलग अलग है, ये मान लीजिए कि पोलिंग एंथर ये है, परागकोश ये है, और स्टिग्मा ये है, वर्तिकाग्र ये है, तो आप जाके एंथर को काटिए, क्या करिएगा? ये आपका क्या बिगाड़ा है? छोड़ दीजिए, वैसे रहने दीजिए, बस खाली स्टिग्मा को ढक ना दीजिए, क्योंकि आपको इससे ना मतलब है, ये तो पराया है, ये स्टिग्मा अपना है, क्योंकि पोलिनेशन आपको इसी पर ना कराना है। समझ में? अरे समझ रहे हैं जी? चलिए ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, हाँ। और कोई डाउट बाबू? नहीं ना? चलिए अच्छा बात है, कोई डाउट होता है तो टॉपिक का लिख के दे दीजिए, यहीं पे बता देंगे, समझा देंगे लास्ट में, दीजिएगा।